हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को जो कि हमें पता होने चाहिए, याद होने चाहिए विद रिगार्ड टू इंडियन पीनल कोड। उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए इंडियन पीनल कोड से रिलेटेड जब हम कोई लॉ एंट्रेंस की तैयारी करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 जो कि बात करता है विद रिगार्ड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई इंडियन सिटीजन है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया फॉरेन कंट्री में, तो क्या उसके ऊपर आईपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। या फिर कोई शिप है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर फॉरेनर ने कोई ऑफेंस कमिट किया तो क्या वो आईपीसी के अंतर्गत उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए जिनके बारे में सेक्शन 4 बात करता है जब भी हम किसी लॉ एंट्रेंस की तैयारी करें। उसके साथ ही साथ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस, मतलब हमें पता होना चाहिए कि मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रिया क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं सेक्शन 53 की, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में बताता है विच आर कवर्ड अंडर आईपीसी। जैसे फाइन इम्पोज किया जा सकता है, पनिशमेंट दी जा सकती है जिसमें डेथ पेनल्टी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, या फिर फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। तो 6 टाइप के टोटल पनिशमेंट्स हैं जो कि सेक्शन 53 में मेंशन्ड है। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस की, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 54। कम्यूटेशन का मतलब होता है जैसे कि आपको कुछ सजा दी कोर्ट ने, तो गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको दूसरी सजा के साथ, जो कि एक लाइटर वन हो, जो एक लेसर सेंटेंस हो, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेक्शन 54 डील करता है विद रिगार्ड टू कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। सेक्शन 55 डील करता है विद रिगार्ड टू कम्यूटेशन ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब हम बात करते हैं सेक्शन 73 की, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से रिलेटेड। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई बताओ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किस सेक्शन में गिवन है, या फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मैक्सिमम ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए किसी को भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। तो वो है दोस्तों 3 महीने से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता। उसको भी 3 पार्ट्स में बांटा गया कि बाई चांस आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है बाय द कोर्ट टिल 6 मंथ, मतलब 3 महीने की सजा दी गई है, 5 महीने की या 6 महीने की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी गई है, तो उसमें से खाली 1 मंथ तक आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जा सकती है। या फिर 6 से 12 महीने तक की सजा दी गई है, बाई चांस 9 महीने की या 10 महीने की, तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में खाली 2 महीने के लिए रखा जा सकता है। पर आपकी सजा जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है वो कोर्ट ने प्रोनाउंस की है फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 13 महीने के लिए, 14 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए। तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है जिसके लिए आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है वो है 3 महीना। दोस्तों, अब बात करते हैं जनरल एक्सेप्शंस की विच आर कवर्ड अंडर चैप्टर 4। तो आपसे कई बार ये भी पूछ रहे था कि ये बताओ कि जनरल एक्सेप्शंस, स्पेलिंग थोड़ी गलत है यहाँ पे, कि जनरल एक्सेप्शंस किस चैप्टर में कवर्ड है। तो कवर्ड है चैप्टर नंबर 4 में ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 76 से लेके 106 तक। सेक्शन 82 बात करता है कि अगर कोई चाइल्ड है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसकी उम्र 7 साल से कम है, तो उसको कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। वही सेक्शन 83 डील करता है कि अगर 7 से 12 साल तक की उम्र है उस बच्चे की जिसने ऑफेंस कमिट किया है, तो अब ये देखा जाएगा कि उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेच्योरिटी लेवल क्या है, फिर उसके हिसाब से उसको सजा दी जाएगी या फिर कई कंडीशंस में नहीं भी दी जाएगी। तो ये बात करता है सेक्शन 83। फिर बात करते हैं सेक्शन 84, जो कि ये कहता है कि वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, कोई बंदा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से सफर कर रहा है और उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो डील करता है सेक्शन 84। फिर सेक्शन 96 टू 106 डील करता है विद रिगार्ड टू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि अगर बाय चांस आपने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, दूसरे की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए, अगर आप कोई दूसरे बंदे की हत्या कर देते हैं या फिर उसे ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देते हैं या फिर हर्ट कॉज कर देते हैं, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस क्लेम कर सकते हैं। तो 96 टू 106 सेक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनके बारे में अभी मैंने डिस्कशन किया। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो डील करता है विद रिगार्ड टू अबेटमेंट, कि मतलब आप किसी को अबेट करके, किसी को इंस्टिगेट करके अगर आप उससे ऑफेंस कमिट करा रहे हैं, तो चैप्टर 5 अबेटमेंट से डील करता है। सेक्शन 107 डिफाइन करता है अबेटमेंट को, और सेक्शन 108 डिफाइन करता है अबेटर को, कि जो बंदा अबेट कर रहा है ऑफेंस को उसे अबेटर कहते हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और इन सेक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला चैप्टर है दोस्तों चैप्टर 5 सब क्लॉज ए, जो डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में, षड्यंत्र के बारे में। तो क्या है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसको डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 120 ए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेक्शन याद करना भी जरूरी है और वो क्या कहता है वो भी पता होना चाहिए। उसकी पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 120 बी में। तो ये सेक्शन दोनों याद करने जरूरी हैं। उसके साथ ही साथ वो क्या बता रहे हैं, क्या नॉलेज दी जा रही है उसके बारे में, वो भी हमें पता होना चाहिए।
अब बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में, जो कि डील करता है विद रिगार्ड टू ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट स्टेट, जैसे कि वेजिंग और अटेम्प्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेक्शन 121 के बारे में हमें पता होना चाहिए। सेडिशन, जो कि कवर्ड अंडर सेक्शन 124A, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि क्या बताया गया कि क्या सेडिशन के अंतर्गत आएगा, क्या नहीं आएगा, और ये सेक्शंस भी याद करने जरूरी हैं। देखिए, सेक्शन इसलिए याद करने जरूरी है क्योंकि 2019 का पेपर उठाएंगे तो सेक्शंस डायरेक्टली पूछ लिए थे उसने, चैप्टर्स के नाम भी पूछ लिए थे। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड मुझे लगता है कि हमें ये बातें पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की, जो कि डील करता है विद ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसमें सेक्शन 141 कहता है अनलॉफुल असेंबली को डिफाइन करता है कि कब किसी असेंबली को अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा। तो सेक्शन 141 उसके बारे में बताता है। फिर पनिशमेंट के बारे में बताता है कि जो भी बंदे उस अनलॉफुल असेंबली के पार्ट होंगे तो उनको कितनी सजा दी जा सकती है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनके बारे में ये सेक्शन याद भी होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या बताते हैं इन चीजों के बारे में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की। तो सेक्शन 299 में कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन किया गया है, यह हमें पता होना चाहिए। सेक्शन 300 में मर्डर को, सेक्शन 304 में ट्रांसफर ऑफ मैलिस को ये पूछ लिया गया था और पूछा गया था कि किस चैप्टर में इसको डिफाइन किया गया है। तो चैप्टर का नाम भी हमें पता होना चाहिए, सेक्शन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ मैलिस होता है कि बाय चांस मैंने आपके खाने में जहर मिलाया जिससे कि आपकी डेथ हो जाए, पर आपने वो खाना नहीं खाया, आपके बच्चों ने खा लिया और उनकी डेथ हो गई, तो उस केस में क्या सजा होगी, वो सब के बारे में डील करता है सेक्शन 301, जिसको ट्रांसफर ऑफ मैलिस भी कहा जाता है। सेक्शन 302 जो कि पनिशमेंट बताता है मर्डर की, तो ये याद रखना भी जरूरी है कि इस सेक्शन में दी गई है पनिशमेंट। सेक्शन 304 जो कि बात करता है पनिशमेंट क्या दी जाएगी इन केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। सेक्शन 304B जो कि डील करता है डॉवरी डेथ से, मतलब डॉवरी से रिगार्डिंग डेथ जो हो जाती है वुमेन की, उससे डील करता है। डॉवरी देना भी अपराध है और डॉवरी लेना भी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 319 जो कि हर्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करता है। इन दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है इनकी पनिशमेंट में, वो भी हमें पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें पता होना चाहिए, इनके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं बाकी और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है और टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं आईपीसी से रिगार्डिंग, उन सब के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।